प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके क्रमशः 21 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का उसके आगे इस 22वें श्लोक के साथ अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 22वां श्लोक ओपन करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से विस्तृत, गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। स यौवराजे नव यवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इग्धशासनः मखेषु अखिन्नः अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अब देखिए, इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है कि इस समय दुर्योधन क्या कर रहा है, किसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया है, और यह जो है कि प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। चलिए अध्ययन करते हैं इसका। कह अच्छा, तो मित्रों हम लोग इसका यहां से अध्ययन करते हैं तो अन्वय बनता जाएगा, तो समझने में सरलता होगी। तो कह रहे देखिए, इग्ध शासन है ना, इग्ध शासन अर्थात मित्रों हो जाएगा कि अप्रतिहित आज्ञा वाला। कौन सा? अप्रतिहित आदेश वाला। शासन का अर्थ होता है कि आदेश कह लें चाहे आज्ञा कह लें, शासन माने। यह कल की भी कक्षा में वर्ड आया था, है ना, यह भी शब्द कल के भी कक्षा में आया था। शासन अर्थात आदेश, इग्ध अर्थात करें कि अप्रतिहत, अप्रतिहत आदेश वाला। अब यह मित्रों चलिए, अच्छा बाद में आगे चर्चा हो जाएगी इसकी। अप्रतिहत आदेश वाला कौन? तो सह माने वह कौन? तो दुर्योधन, या फिर कह लें कि सुयोधन, जो यहां पर उन्होंने बताया है। यह व्यंग है। दुर्योधन तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन यह जो है वनेचर सुयोधन बोल के वह व्यंग कसा है यहाँ, मतलब जब पहली बार बोलता है तो ठीक। तो अप्रतिहत आदेश वाला वह दुर्योधन यौवराज्य यानी कि युवराज के पद पर, युवराज के पद पर, ठीक, युवराज के पद पर निधाय माने बैठा करके, नियुक्त करके, है ना। तो हम लोग अर्थ लगा लें नियुक्त करके, नियुक्त करके, इतना फाइनल है ना। कह रहे कि अप्रतिहत आदेश वाला वह दुर्योधन युवराज के पद पर नियुक्त करके। तो किसको युवराज के पद पर नियुक्त करके? प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नव यौवन उद्धत, है ना। कह रहे कि नव यौवन अर्थात नव यौवनता से, नव यौवन के कारण क्या कह लेंगे? उद्धत। उद्धत का अर्थ हो जाएगा मित्रों उदंड, है ना। तो नव यौवन के कारण उदंड, ठीक। उदंड तो था ही दुशासन, और भाई नई नई उसके युवा अवस्था थी, जोश था, ताकत थी। तो कह रहे कि नव यौवन के कारण उदंड कौन? कहे दुशासन, दुशासन, है ना। आगे बातें समझ में इतना। अब फिर से इसको देख लेते हैं कि अप्रतिहत आदेश वाला वह दुर्योधन युवराज के पद पर नव यौवन के कारण उदंड दुशासन को नियुक्त करके, ठीक। आगे बातें समझ में कि यह जो दुर्योधन है यह अप्रतिहत आदेश वाला है। अभी इसका अर्थ क्या होगा बाद में देख लेंगे। यह अप्रतिहत आदेश वाला दुर्योधन युवराज के पद पर किसको नियुक्त कर दिया? इस दुशासन को, और नियुक्त करके अब अपने क्या कर रहा है? अब देखते हैं। अपने जो कर रहा है कि मखेषु अखिन्नः अनुमतः पुरोधसा। पुरोधसा अर्थात पुरोहित की आज्ञा से, पुरोहित की, है ना। अब कह रहे हैं कि अनुमतः माने आज्ञा प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त कर, करे पुरोहित की आज्ञा को प्राप्त करके अखिन्न, है ना मित्रों। मखेषु अखिन्न
यहाँ पर स्पष्ट रूप में संधि दिख रही हम लोगों को, यण संधि। तो कह रहे अखिन्न अर्थात न खिन्न अखिन्न आलस्य रहित। क्या हो जाएगा? आलस्य रहित। ठीक, तो कह रहे हैं पुरोहित की आज्ञा प्राप्त करके आलस्य रहित हो करके मखेशु, मखेशु अर्थात मित्रों यज्ञों में, मखेशु अर्थात यज्ञों में धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, हव्येन अर्थात हव्य के द्वारा या फिर कह लें हवि के द्वारा। यज्ञों में हवि, चूंकि तृतीया विभक्ति है तो हवि के द्वारा। ठीक, हिरण्यरेतसम अर्थात मित्रों अग्नि को, हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि को, है ना। हिरण्यरेतसम अग्नि को क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं कि धिनोति अर्थात प्रसन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। आगे बातें समझ में। चलिए फिर से एक बार संपूर्ण अर्थ को, बस इस पूरे श्लोक में मित्रों दो ही बातें हैं। पहला तो यह कि दुर्योधन ने दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया है और अब अपने क्या कर रहा है? जो पुरोहित हैं उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा ले करके अपना यज्ञ में हवि के द्वारा, है ना, उस अग्नि को प्रसन्न कर रहा है, आलस्य रहित हो करके। कोई आलस नहीं कर रहा कि चलो सुबह कर लेंगे, नहीं शाम को कर लेंगे हवन, ऐसा नहीं, बिल्कुल आलस्य को त्याग करके वह कर रहा है। ठीक, संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः बोल लेते हैं अब कि अप्रतहित आदेश वाला वह दुर्योधन युवराज के पद पर नव यौवन के कारण उदन उस दुशासन को नियुक्त करके और अपने पुरोहित की आज्ञा को प्राप्त करके आलस्य रहित होकर के यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। आगे बातें समझ में। अब हम लोग चलते हैं मित्रों परीक्षा के तरफ, इसके प्रश्न के ऊपर कि क्या होगा परीक्षा के लिए प्रश्न। तो सबसे पहला प्रमुख प्रश्न पूछा जा चुका है और यद्यपि आप लोगों को याद भी होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि दुर्योधन ने युवराज के पद पर किसको अभिषिक्त किया? तो दुशासन को किया। ठीक, एक प्रश्न। अब इसमें हम लोग विशेष विशेषण निकाल लेते हैं, है ना। चलिए, ये तो प्रमुख प्रश्न था इसलिए हमने इसकी पहले चर्चा की कि किसको युवराज के पद पर नियुक्त किया? दुशासन को किया, एकदम नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, इद्ध शासन, यह किसका विशेषण है? इद्ध शासन, यह भी हमने पहले ही कह रहे हैं मित्रों कि जो भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक बहन ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर जितना भी दुर्योधन का विशेषण था लिख करके, बड़ा ही अच्छा लगा, सुंदर ढंग में लिखा हुआ था, है ना। और आप लोगों को हम क्रमशः पढ़ाते चल रहे हैं तो हम ये बार बार कहते चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हम बोल देते हैं कि यह दुर्योधन का विशेषण है, उसको लिखते रहिए, क्योंकि परीक्षा के में यह काम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो अप्रतिहत आदेश वाला इद्ध शासन कह, सीधे सीधे परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा मित्रों, है ना, कि इद्ध शासन कह, तो दुर्योधन। कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन है दुर्योधन मारेंगे, सुयोधन है सुयोधन मारेंगे, कोई समस्या नहीं, है ना। तो यह क्या है मित्रों? विशेषण है। और यह क्या है हम लोगों का? दुर्योधन विशेष, है ना। दुर्योधन कैसा है? तो अप्रतिहत आदेश वाला है। अब इस पंक्ति में यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसी में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि नव यौवनोद्धतम, है ना, नव यौवन के कारण उद्धत, उद्धत कौन है? यह भी क्या है? विशेषण। यह किसका विशेषण है? तो इस दुशासन का विशेषण है। यह क्या हो जाएगा? विशेष। ठीक, तो यह पंक्ति रख करके मित्रों अवश्य ही यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि नव यौवन उद्धत किसका विशेषण है? तो दुशासन का। अब इद्ध शासन किसका विशेषण है? तो वह अर्थात दुर्योधन का। अगर इसी पद में पूछ दे तो वह का विशेषण है, अगर वह नहीं देता है, नाम दे देता है, तो दुर्योधन का विशेषण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज गर्मी बहुत है मित्रों आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मखेशु, यह मित्रों मखेशु यह याद कर लेना है शब्दार्थ की दृष्टि से। मखेशु अर्थात यज्ञों में, यह भी महत्वपूर्ण है, एकदम सप्तमी विभक्ति का है यह, और यह महत्वपूर्ण है, एकदम पूछा जा चुका है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहां से अगला प्रश्न
प्रश्न अब बनता है कि दुर्योधन किसकी आज्ञा प्राप्त करके यज्ञ में हवि प्रदान कर रहा है, चाहे यज्ञ में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा है, किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? तो पुरोधसा अर्थात पुरोहित की आज्ञा से। ठीक, अब सुनिए अगला प्रश्न है ना कि इस पंक्ति से कि यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को कौन प्रसन्न कर रहा है? विकल्प 1 दुशासन, विकल्प 2 दुर्योधन, विकल्प 3 युधिष्ठिर, विकल्प 4 अर्जुन। हम लोग युधिष्ठिर अर्जुन के तरफ ध्यान को लेकर के जाएंगे, क्योंकि यज्ञ में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करने का काम ये सब थोड़ा सा पूजा पाठ सात्विक कर्म है, तो युधिष्ठिर करते होंगे, नो। अर्जुन करते होंगे, नहीं। कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। कौन कर रहा है? अग्नि को प्रसन्न करने का काम दुर्योधन कर रहा है। तो ये मित्रों हो जाएगा हम लोगों का इसके साहित्य से प्रश्न, बिल्कुल फाइनल। अब बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर जो है कि अलंकार की। तो ऐसा कोई विशिष्ट अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार हम लोगों को प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर ध देख रहे ना, ध ध ध है ना, यहाँ पर भी ध और फिर यहाँ पर भी ध, बार बार ध की अनुवृत्ति होने के कारण इसमें जो है, और द की भी है अनुवृत्ति। देखिए द है ना, द ठीक, और चलिए यहाँ तक है द, तो ध की ज्यादा अनुवृत्ति है, इसके अनुवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बाकी कोई विशिष्ट इसमें अलंकार नहीं है। अब चलते हम लोग बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी के तरफ। तो प्रारंभ करते हैं। स का तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह यवराज्य एकदम परीक्षा के दृष्टि से मित्रों एकदम महत्वपूर्ण यह इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले देखिए मित्रों क्या बनेगा इसका, युवराज है ना, युवा चासव राजा इत युवराज अर्थात कर्मधारय समास। ठीक, तो युवराज बन जाएगा। अब इस युवराज में पहले हम लोग जान लें कि कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्यय प्रत्यय लगा देंगे, और जब स्यय प्रत्यय लगा देंगे तब बन जाएगा कि अब यहाँ है तो इया का इत संज्ञक हो जाता है, और जानते हैं जब इया की संज्ञक हो जाता है तो आदि वृद्धि हो जाती है। तो ऊ की आदि वृद्धि क्या हो जाती है, आदि में वृद्धि होगी। आदि में क्या है, ऊ है, तो ऊ की वृद्धि क्या हो जाती है, औ है ना, तो क्या हो जाएगा, यौ। क्या हो जाएगा तब, यौ है ना, यौ राज्यम, यौ राज्यम। ठीक है, यौ राज्य। अब क्या करेंगे इसका हम लोग, इसकी सुआदि की उत्पत्ति अब कर लेंगे। तो सुआदि की उत्पत्ति बिना किए तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो हम लोग किसमें लगा लेंगे, युवराज के पद पर। तो सप्तमी है तो तस्मिन, तस्मिन अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब यहां से हम लोगों को मित्रों 3 प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए, बेहद बेहद महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न कि युवराज में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है ना। अब यवराज्य, यह तो युवराज की बात हुई। अब युवराज्य से जब बनता है सह प्रत्यय लग करके यवराज्य, तो इस यवराज्य में कौन सा प्रत्यय है, तब कहेंगे कि सह प्रत्यय है। यह दूसरा प्रश्न बन गया यवराज्य। अब यदि इसमें विभक्ति इत्यादि पूछ दे तो सप्तमी विभक्ति मित्रों एक वचन। तीनों के तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नव यौवन उद्धत है ना। तब नव यौवन उद्धत मित्रों यहाँ पर नव यौवन उद्धत, यहाँ पर तो गुण संधि है, स्पष्ट दिख रही है। चलिए संधि पर आप लोग ऐसे ही हल कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब नव यौवन को पहले हम लोग अलग करके पढ़ लेते हैं। पहले इसकी व्युत्पत्ति देख लें। तो युवन से अण प्रत्यय लगा करके, युवन से अण प्रत्यय लगा करके क्या कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर अचोणिति मित्रों जब अड़ा का हित संज्ञक हो जाता है तो इसे यहाँ भी ऊ की आदि वृद्धि होती है। यह हम सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे। अभी कुछ हमने तद्धित प्रत्यय को पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आरपीएससी के पाठ्यक्रम से के हिसाब से। जो लोग देखना चाहते हैं वहां से जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और नहीं तो अभी इसके अनुसार से तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उसको तो टीजीटी के अनुसार से देखना ही है, चाहे वो ये कृदंत प्रत्यय हो, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय।
ठीक, तो युवन धन अण क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर आदि वृद्धि होकर के यौवन, है ना, यौवन हो गया। अब इसके बाद देखिए इधर है नव, तो इस नव और यौवन का समास हो गया है, नव और यौवन का समास। तो यौवन कैसा है, नया, नवम यौवन, है ना, नवम यौवनम इति नव यौवनम, अर्थात क्या हो जाएगा, कौन सा समास, कर्मधारय समास। यहां भी क्योंकि विशेष से विशेषण है, क्योंकि विशेष विशेषण है, यौवन युवा कैसा है, नया है, ठीक, तो कर्मधारय समास। अब इसके बाद इस उद्धत के साथ इसका समास हुआ, तो पहले हम लोग उद्धत का देख लेते हैं। उद्धत की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या हो जाएगी, उद उपसर्ग लगा लेंगे, हन लगा लेंगे और कत लगा लेंगे, क्या बन जाएगा, उद्धतम। अब इस उद्धत का इस नव यौवन के साथ समास जब हम लोग ये कर लेंगे, नव यौवन का इस उद्धत के साथ, तो तेन उद्धतम, है ना, उससे उद्धत, किससे उद्धत, तो कह रहे हैं कि नए यौवन से उद्धत, ऐसे हिंदी से भी लगा लेंगे कि नए यौवन से उद्धत। तो उससे उद्धत मित्रों पूरे में अगर पूछ दिया जाए यहां से लेकर के यहां तक पूरे में कि कौन सा समास है, तो तृतीया तत्पुरुष, तीन उद्धतम अर्थात तृतीया तत्पुरुष। हो गया स्पष्ट। यौवन की व्युत्पत्ति पूछे तो ये, उद्धत की व्युत्पत्ति पूछा तो उद धन हन धन कत। अब अगर नव यौवन में समास पूछे तो कर्मधारय, और पूरे में पूछ दिया जाए नव यौवनोद्धतम में तो तृतीया तत्पुरुष। कुछ बचा क्या, नहीं ना, पढ़ते चलिए, आगे चलिए, आगे देखते हैं निधाय। अब निधाय का तो इसका तो मित्रों एकदम नि उपसर्ग धा कत्वालय, सरल है, कोई समस्या नहीं है, कत्वा फिर लगा देंगे और फिर लेप लगा लेंगे ना, चलिए कि हम लिख देते हैं, आप जानते हैं इसका कोई समस्या नहीं है। अब देखिए दुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, दुशासन अर्थात दुर, दुर फिर सास, है ना, दूर लगा लेंगे, सास लगा लेंगे, युच लगा लेंगे कर्मणि अर्थ में, और उसके बाद रूप चला लेंगे, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा। किसमें, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में दुशासन। एकदम बहुत 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 महत्वपूर्ण मित्रों, पूछा जा चुका है परीक्षा में, पुनः पूछा जा सकता है, इसलिए दुर्शास युच द्वितीय एक वचन एकदम रट्टा मार लेना। ये तो मान लेते विभक्ति पूछेगा तब, पहले तो ये पूछेगा व्युत्पत्ति। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इद्ध शासन, है ना, अर्थात कह रहे कि इद्धम शासनम यस्य सह, इद्धम शासनम यस्य सह इद्ध शासन, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, बहुव्रीहि समास। लेकिन इस बहुव्रीहि समास के पहले इन दोनों की व्युत्पत्ति भी देख लें हम लोग। इद्धम का, इद्धम का ये देख लेते हैं। इंध, इंधन कत, इंधन कत लगा देंगे मित्र, क्या बन जाएगा, इद्धम। चलिए यहां तक दिख रहा है। अब शासन का, शासन का तो आप लोग जानते ही हैं, शास धन ल्यूट, सास धन ल्यूट, ल्यूट का योकान होकर के शासन। अब इस इद्धम का शासनम के साथ समास करके हम लोग इद्धम शासनम यस्य सह इद्ध शासन करके क्या कर लेंगे, बहुव्रीहि समास। और इद्ध शासन कौन है, इद्ध शासन कह दुर्योधन। बातें फाइनल, अब कुछ बचा इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं। मखेशु, मखेशु में मित्रों तो कुछ कहना है नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यह अमर कोश में आया हुआ है, मखेशु, है ना, मख यज्ञ इत्यादि, उसके अर्थ यज्ञ होता है, ठीक, सप्तमी बहुवचन। अब आगे बढ़ते हैं। अखिन्न, खिद धातु पहले लगा लेते हैं, खिद धातु से कत प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा मित्रों, खिन्न, है ना। अब न खिन्न अखिन्न, अर्थात इस अखिन्न में चूंकि यहाँ पर अ होगा, है ना, यण संधि है यहाँ पर हम लोगों की, तो अखिन्न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अखिन्न में नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, कोई समस्या नहीं यहाँ पर भी। अखिन्न में समास, नए तत्पुरुष, व्युत्पत्ति तो ऐसे ही सपने में हल कर लेंगे। अनुमतः पर चलते हैं हम लोग, है ना, अनुमतः अर्थात अनुमन कत, अनु उपसर्ग लगा लें, मन को लगा लेते हैं, फिर कत प्रत्यय लगा लेंगे, स्वादि की उत्पत्ति कर लेंगे, हो जाएगा अनुमतः, कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं आगे। पुरोधसा, है ना, पुरोहित के द्वारा,
ऐसे ही हिंदी से पकड़ में आ जा रहा है कि तृतीया एक वचन है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं, है ना। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, पुरस धन धा, पुरस धन धा धन अस्य कर्तरिया कर्मण, है ना, क्या हो जाएगा, पुरोधसा। अब इसके बाद रूप चला लेंगे इसका और बन जाएगा किसमें, तृतीया विभक्ति के एक वचन में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में पुरोधसा। बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। धिनोति, धिनोति का क्या हो जाएगा, इसका मित्रों देखिए पहले तो क्या बनता है कि इसमें हो जाए धीवी, ठीक, इस धीवी का फिर क्या हम लोग ये कर लेंगे, धिन्व बनेगा, और इस धिन्व का तैयार करके उसके बाद हम लोग लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन में ये कर लेंगे। तो धिनोति का जब भी पूछेगा तो यह पूछेगा इसमें कौन सा लकार है, पुरुष है, वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद देखिए हव्येन, हव्येन यानी कि हवि के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, सभी लोग जान रहे हैं। अब यह है हिरण्य रेतसम, इसको जान लेते हैं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो क्या हो जाएगा, करें कि हिरण्यम रेतो यश हिरण्य रेता, है ना, तम तम हिरण्य रेतसम। आई बातें समझ में, फिर से सुन लीजिए, है ना। हिरण्यम रेतो यश हिरण्य रेता, बहुव्रीहि समास, कौन सा कर लेंगे, बहुव्रीहि समास, ये डन। तम हिरण्य रेतसम यानी सह तौ ते तम तौ तान, यानी कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, क्योंकि समास करने के बाद भी हम लोग तो जब तक से सुआदि की उत्पत्ति नहीं करेंगे उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो हिरण्य रेतसम में पूछे समास तो बहुव्रीहि समास, विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब बताइए इसमें से कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी में से शेष बचा जो कि परीक्षा में पूछे जाए और उस पर आपकी हम लोगों की दृष्टि न पड़ी हो। श्लोक पूर्ण हुआ, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो अब देखते हैं इस अगले 23वें श्लोक को, पढ़ लेते हैं पहले। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासत अवारिधि मंडलम भुवः स चिंतयति एव भियः त्वत् एष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब देखिए इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से उस दुर्योधन की स्थिति कैसी है इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए अब तक जो है वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज्य के वैभव, समृद्धि, संपन्नता, मजबूती, सुदृढ़ता के बारे में बताया। अब ऐसा वह दुर्योधन इतना सुदृढ़, मजबूत, वैभव से संपन्न होते हुए भी लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, अब इस श्लोक में वनेचर बता रहे हैं दुर्योधन से, महाराज युधिष्ठिर से। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि प्रलीन भूपाल, है ना, प्रलीन भूपालम, ठीक, प्रलीन अर्थात प्रलीन हो गए हो, उच्छुन्न हो गए हो, उखड़ गए हो, शांत हो गए हो, ठीक। और भूपालम मने भूपाल अर्थात राजा, शत्रु राजा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि शत्रु राजा शांत हो गए हो, तो हम लोग क्या लगा लेंगे अब अर्थ, शत्रु रहित, ठीक, शत्रु रहित अर्थ हो गया कि शत्रु जिसके रही नहीं गए हो, शत्रु रहित हो गया हो, यह मित्र विशेषण है, अभी देखेंगे आगे। अब को अभी छोड़ देते हैं, अब स्थिरायत पर चलते हैं। स्थिरायत अर्थात स्थिर भविष्य वाले, स्थिर भविष्य वाले, है ना, दोनों के दोनों ये विशेषण है। तो शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले कौन, तो कह रहे हैं कि मंडलम भुवः अर्थात भूमंडल, भूमंडल, है ना। तो कह रहे हैं भूमंडल, ठीक। आगे बातें समझ में, तो शत्रु रहित स्थिर भविष्य वाले भूमंडल को अवारिधि, है ना, अवारिधि, चूंकि यहां पर मित्रों क्या हो जाएगा, प्रशासक, तो में से अ निकाल देंगे, आ निकाल देंगे, तो आवारिधि, आवारिधि का क्या हो जाएगा कि यहां पर देखिए अंग मर्यादा वचने, अभी हम लोगों को हो सकता है तो आ ही जाएगा पढ़ने के लिए, पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं वहां पर इसकी चर्चा आएगी, है ना, मर्यादार्थ में, यानी कि समुद्र पर्यंत,
समुद्र पर्यंत हो सकता है तो कल की कक्षा में इस सूत्र का अध्ययन हम लोग करें, है ना। तो कह रहे हैं कि समुद्र पर्यंत प्रशासक माने शासन करता हुआ, प्रशासक मतलब शासन करता हुआ, शासन करता हुआ। आगे बातें समझ में, है ना, कि शत्रु से रहित स्थिर भविष्य वाले, है ना, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर कौन शासन करता हुआ, सामान्य वह अर्थात मित्रों कौन, दुर्योधन, वह अर्थात कौन, तो कह रहे हैं कि दुर्योधन। आगे बातें समझ में, ठीक। अभी चलिए विशेष विशेषण बाद में उसको समझ लेंगे, पहले इतने कोई समझते हैं, है ना। कह रहे हैं कि चिंतयति एव भियः त्वत् एष्यति, त्वत् अर्थात तुम्हारे तरफ से, है ना, तुम्हारे तरफ से, पंचमी है यहाँ पर, तो हम लोग अर्थ लगा लेंगे आपके तरफ से, क्योंकि भाई राजा है तो तुम्हारे तो नहीं कह सकते, तो आपके तरफ से या आपके ओर से। और एष्यति, अब क्या बच जाएगा, एष्यति, एष्यति यहाँ पर तो में से ए को निकाल देंगे, त्वत् यानी तकार को दकार हुआ है और ए निकाल देंगे तो एष्यति अर्थात आने वाली, आने वाली। तो आपकी ओर से आने वाली, भिया, भिया यहाँ पर विसर्ग का, विसर्ग को जो है किरुत्व होकर के सकार हो गया है, भिया यानी कि विपत्ति, भिया अर्थात विपत्ति। तो आपकी ओर से आने वाली विपत्ति के बारे में ही चिंतयति, चिंतयति माने चिंतन करता ही रहता है, चिंतन एव माने ही, एव माने ही, चिंतन ही करता रहता है, चिंतन करता ही रहता है। यहाँ पर मित्रों इसको डरपोक के अर्थ में ई लगा हुआ है कि भाई जब इतना बड़ा समृद्ध है तो आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में वह चिंतन करता ही रहता, अर्थात उसके बारे में उसको भूल नहीं पाता। हे महाराज युधिष्ठिर, कहना चाहता है जो वनेचर कि वह चाहता है हम आपको भूल जाएं, है ना, लेकिन आपको भूल नहीं पाता। जबकि सोचिए कि शत्रु रहित हो गया है, उसका राज्य स्थिर भविष्य वाला हो चुका है और समुद्र पर्यंत, कहां तक, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर वह शासन कर रहा है। कौन शासन कर रहा है, वह सुयोधन, वह दुर्योधन वहां तक शासन करते हुए फिर भी क्या है कि आपकी ओर से आने वाली विपत्ति के लिए चिंतन करता ही रहता है, यानी आपको वह भूल नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा प्राय होता है ना मित्रों कि हम जब बहुत बड़ा जब राज्य वैभव से संपन्न समृद्ध मजबूत हो जाते हैं तो छोटी मोटी जो होते हैं राज, उनके तरफ से जो उस समस्याओं के बारे में विचार नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उनको जब चाहेंगे तब कुचल डालेंगे, जब चाहेंगे तब मसल डालेंगे, इसलिए उनके बारे में हम सोचते नहीं। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन चाह करके भी, इतना समृद्ध होने के बावजूद, इतना समृद्ध होने पर भी वनेचर कहना चाह रहा है कि वह आपकी ओर से आने वाली विपत्ति को वह भूल नहीं पा रहा है, चिंतन कर ही रहा है। अहो, अब कह रहे हैं अहो, है ना, अव्यय है। अहो दुरंता माने दुखदाई होती है, दुरंता अर्थात दुखदाई होती है। क्या, बलवद विरोधिता यानी कि बलवानों के साथ किया गया विरोध, बलवानों के साथ किया गया विरोध, है ना, किया गया विरोध। बलवानों के साथ किया गया विरोध का परिणाम जो है अत्यंत दुखदाई ही होता है, अर्थात कह लें कि दुखमय होता है। आगे बातें समझ में, अब फिर से समझ, एक बार श्लोक को और बोल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कि हे महाराज, शत्रु रहित स्थिर भविष्य वाले और समुद्र पर्यंत भूमंडल को शासन करता हुआ वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्ति का निरंतर चिंतन करता ही है, करता रहता ही है। अहो, बलवानों के साथ किया गया विरोध अत्यंत दुखदाई होता है कि इतना संपन्न होने के बावजूद भी वह सुख को नहीं भोग पा रहा है। भाई इतना समृद्ध संपन्न वैभव जब हो जाएगा तो आदमी सुख को भोगना न चाहिए, लेकिन फिर भी वह सुख को भोग नहीं पा रहा है। क्यों,
क्योंकि वह बलवान के साथ विरोध कर लिया है और बलवानों के साथ किया गया विरोध अत्यंत दुखदायी होता है। आगे बात है समझ में मित्रों। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत प्रश्नोत्तरी पर। ठीक, तो इसमें देखिए अब सबसे पहले हम लोग फाइनल करते हैं विशेष विशेषण की, क्योंकि इसमें है थोड़ी सी पंचायत, है ना। तो देखिए क्या है शत्रु रहित, यह क्या है विशेषण, एकदम नोट करते रहिएगा। यह क्या है विशेषण, स्थिर भविष्य वाले, यह भी क्या है विशेषण, है ना। चलिए, लेकिन ये वाला जो विशेषण है शत्रु रहित, शत्रु रहित कौन है, भूमंडल है। शत्रु रहित कौन है, भूमंडल है। किसका भूमंडल है, वह जिस पर वो राज्य शासन कर रहा है, दुर्योधन, है ना, इसका फाइनल है। लेकिन ये स्थिरायत यानी स्थिर भविष्य वाले, इसके साथ कुछ विवाद है, जो विद्वान है। विवाद यह है कि जो हमारे कुछ हिंदी व्याख्याकार लोग हैं, हिंदी व्याख्या जो इस की किए हैं किरातार्जुनीयम की, वो लोग कहते हैं कि यह स्थिरायत जो विशेषण है यह इसका है, प्रशासद का, इसका विशेषण है। लेकिन जो संस्कृत व्याख्याकार हमारे आचार्य मल्लीनाथ हैं, जिनको कि सब लोग मानते हैं, जिनके प्रमाणिक है व्याख्या, वह कहते हैं कि इस भूमंडल का ही विशेषण है, अर्थात यह विशेष है। ठीक है, तो हम लोग अब हिंदी व्याख्याकार वालों का मानना उचित भी नहीं है, है ना, क्योंकि यह भूमंडल का ही विशेषण होगा और भी इसके ज्यादा अंतर है। खैर उसको छोड़ देते हैं, उधर जाएंगे हम तो आप लोगों को कक्षा नीरस लगेगी। ठीक, कोई बात नहीं, बस इतना ही हम लोग जाने। और परीक्षा का हम लोगों का काम भी इतना ही है कि यह दोनों विशेषण है, प्रलीन भूपालम स्थिरायति, किसके विशेषण है, तो मंडलम भुवः के विशेषण है, भूमंडल के विशेषण है। यह दोनों प्रश्न हम लोगों का तैयार। अब आगे चलिए अगला प्रश्न कि दुर्योधन कहां तक शासन कर रहा है, तो समुद्र पर्यंत वह शासन कर रहा है। कहां तक शासन कर रहा है, समुद्र पर्यंत शासन कर रहा है। एक चीज अच्छा और कि यह प्रलीन भूपालम स्थिरायत, इसको आप लोग दुर्योधन का विशेषण मत समझिएगा, यह इसका विशेषण है। नहीं, ऐसा ना हो कि हम दुर्योधन का विशेषण को लगा दे परीक्षा में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि दुर्योधन किसकी ओर से आने वाली विपत्तियों का चिंतन करता है। दुर्योधन किसकी ओर से आने वाली विपत्तियों का चिंतन करता है, तो युधिष्ठिर की ओर से आने वाली, महाराजा युधिष्ठिर की ओर से आने वाली विपत्तियों की चिंता करता रहता है। ये भी श्लोक से जो साहित्य से प्रश्न बनेगा वह फाइनल। अब इस श्लोक पर चलते हैं। तो इस श्लोक से मित्रों जो पूछा जाएगा दो प्रश्न, एक तो यह सुक्ति है, पहला क्या है, यह तो सुक्ति है, तो यह किस ग्रंथ की है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ की है। अब दूसरा प्रश्न कि अलंकार कौन सा है, तो अब यह भी आप लोग जानते होंगे कि इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, यह भी आप लोग जान रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यह भाई सुक्ति है और सामान्य से विशेष का कथन सारे लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक, हाँ, इसमें से प्रश्न भी बन सकता है क्या कि किसके साथ विरोध किया गया दुखदाई होता है, किसके साथ विरोध दुखदाई होता है, तो मित्रों बलवानों के साथ किया गया विरोध दुखदाई होता है। ठीक, तो हम समझ रहे हैं साहित्य की दृष्टि से कंप्लीट। अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रलीन भूपालम। तो देखिए मित्रों यहाँ पर दो हम लोगों को पद अलग अलग दिख रहे हैं, फिर समास हुआ है, तो पहले व्युत्पत्ति देख लेते हैं फिर समास देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्र उपसर्ग लगा लेते हैं हम लोग, ली धातु लगा लेंगे और कत प्रत्यय लगा लेंगे, क्या बन जाएगा, प्रलीन। राइट, अब इसके बाद देखिए भूपाल का, तो भू और फिर पाल धातु लगा लेंगे, कौन सी, पाल धातु, और इसके बाद ऋच प्रत्यय और इसके बाद लगा लेंगे अण और बना लेंगे मित्रों भूपाल। तो ये प्रलीन भी बन गया, भूपाल भी बन गया। अब इस प्रलीन भूपाल का समास कर देंगे, हो जाएगा प्रलीना भूपाला यस्मिन तत्, प्रलीना भूपाला यस्मिन तत्, अर्थात बहुव्रीहि समास, अर्थात बहुव्रीहि समास। राइट, अब बढ़ते हैं स्थिरायति, है ना। अब इसके तरफ बढ़ते हैं,
स्थिरायति अर्थात स्थिरा आयति यस्य तत् स्थिरायत। यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है मित्रों, बहुव्रीहि समास है ना, क्योंकि विशेषण है तो बहुव्रीहि समास हम लोग ऐसे ही प्रायः हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या प्रशासत। प्रशासत, तो प्रशासत में मित्रों क्या है, प्र उपसर्ग, सास धातु, क्षत्रि प्रत्यय और इसके बाद प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप चला देंगे, बन जाएगा प्रशासत। कोई समस्या नहीं, यहाँ पर शास रहेगा, प्रशासत्री। ठीक, प्रशासत्री। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा प्रत्यय प्रशासन में, तो क्षत्रि, कौन सी विभक्ति वचन, तो प्रथमा, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं अवारिधि। अवारिधि अर्थात, अब पहले वारिधि की व्युत्पत्ति देख लेते हैं, फिर समास देखेंगे, है ना। तो वारी धन धा धन की, वारी धन धा और धन की, क्या हो जाएगा मित्रों, वारिधि, है ना। अब वारिधि, अब आगे कहते हैं कि वारिधे आ इति अवारिधि, वारिधे आ इति अवारिधि, अर्थात इसमें समास अगर पूछ दिया जाए मित्रों तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। बड़ी खतरनाक है परीक्षा की दृष्टि से, अंग मर्यादा वाला सूत्र का प्रयोग है, अंग मर्यादा के अर्थ में है ना। ठीक, तो अवारिधि है, तो मित्रों यहां पर हम लोगों को याद कर लेना है कि अव्ययी भाव समास है, चूंकि हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब मंडलम भुवः, मंडलम का, है ना, मंड धन कौन सा प्रत्यय हो जाएगा मित्रों, कलच प्रत्यय। मंड धन कलच प्रत्यय, यह प्रत्यय थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हो सकता है हम लोग कंफ्यूजन में हो, इसलिए थोड़ा सा इसको याद कर लेना होगा कि मंड धन कलच प्रत्यय, इसके बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचन में यह रूप बन जाएगा, क्या, मंडलम। क्या बन जाएगा, मंडलम। ठीक, कर्म है ना, क्या है ये, कर्म है, कोई बात। आगे बढ़ते हैं। अब है कि स माने वह, कोई समस्या नहीं, चिंतयति एव, चिंतयति एव, तो चित धातु है इसमें, कौन सी, चित धातु है और लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन, कोई समस्या नहीं यहां पर भी। चिंतयति एव, एव तो अलग कर लेंगे, चिंतयति ई और ए, यहां पर संधि हुई है, यह संधि स्पष्ट रूप में है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि भियः त्वत् एष्यति, भियः त्वत् एष्यति, त्वत् पंचमी एष्यति का देख लेते हैं, यह थोड़ा सा खतरनाक सिद्ध हो सकती है ना। तो एष्यति का क्या हो जाएगा मित्रों, आ ई लट क्षत्रि, आ उपसर्ग लगा लेंगे, है ना, ई धातु लगा लेंगे, लट लकार है और उसके बाद क्षत्रि प्रत्यय ये लगा लेंगे, फिर स्त्रियाम हो जाएगा, स्त्रियाम के में फिर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, एष्यति, है ना। तो यदि इसमें से अगर प्रत्यय पूछा जाए कि कौन सा लकार है, कौन सा प्रत्यय है, तो आ ई धातु है हमारी, लट लकार क्षत्रि प्रत्यय। अगर एष्यति में विभक्ति वचन पूछा जाए तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, त्वत् में पंचमी भिया बने विपत्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अहो दुरंता, इसके तरफ चलते हैं, है ना, अहो दुरंता। ठीक, तो दुरंता का क्या हो जाएगा, तो करें दुष्टः अंतः यस्यासा, दुष्टः अंतः यस्यासा, अर्थात बहुव्रीहि समास, जिसका दुखद अंत हो, है ना, जिसका दुखद अंत हो वह दुरंता, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास। इसको आप लोग जानते होंगे, सपने में भी हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। अब यहां हम लोग बढ़ते हैं बलवद विरोधिता पर, है ना। बलवद, सोच रहे कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है ना बताने को। चलिए अच्छा, पहले पूरा देख लेते हैं। बलवद विरोधिता, बलवद का अर्थ हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, बल धन मतुप, बल धन मतुप प्रत्यय, बल मतुप प्रत्यय, इसके बाद सु कर लेंगे, क्या बन जाएगा मित्रों यहां पर, बलवान। क्या बन जाएगा, बलवान। बलम अस्ति अस्य इति बलवान,
बलम अस्ति अस्य इति बलवान बल धन मतु प्रत्यय सु लगा लेंगे, काम हमारा हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके बाद विरोधिता की। किसकी? विरोधिता की, है ना। तो इसमें मित्रों क्या होगा? विरुद्ध ऋणी प्रत्यय लगाएंगे। चलिए अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, नहीं हौच पौच हो जाएगा। विरुद्ध और इसके बाद ऋणी प्रत्यय लगा देंगे, तो मित्रों क्या बन जाएगा? विरोधिन। अब ये देख लीजिए क्या बन जाएगा? विरोधिन, ये बना लेंगे हम लोग। आगे बातें समझ में। अब इस विरोधिन से क्या कर लेंगे हम लोग? तल और टाप लगा लेंगे, धन तल और इसके बाद टाप, स्त्रियाम, है ना। टाप लगा करके बना लेंगे विरोधिता, तब क्या बन जाएगा? विरोधिता, है ना। फाइनल, चलिए लिख भी देते हैं विरोधिता। तो इसका थोड़ा सा मित्रों टेढ़ा है ना। अब इस बलवान का इस विरोधिता के साथ समास होगा, है ना। बलवान का इस विरोधिता के समास होगा। तो इसमें मित्रों हम लोगों को दो समास प्राप्त होता है। एक तो होता है कि बलवता विरोधिता इति बलवद विरोधिता, बलवता विरोधिता इति बलवद विरोधिता, सुप सुपा समास। कौन सा समास? इस पूरे में, इस पूरे की बात कर रहे हैं मित्रों हम, तो क्या हो जाएगा? सुप सुपा समास। और एक कहते हैं, एक अगर आप लोगों के पास हो सकता है राइटर चेंज हो, तो वो इसमें तृतीया तत्पुरुष समास करते होंगे कि बलवता विरोधिता इति, अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास। तो तृतीया तत्पुरुष समास मित्रों मेरे समझ में नहीं होगा, जो कि ये प्रमाणिक बुक है उसमें दिया है सुपसुपा समास, तो हम लोग इसी को अगर लगाएंगे तो बेहतर होगा, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा फिर से इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे आप लोगों से। पहले देखिए क्या होता है? बलवान, इसकी सिद्धि जानिए। बल धन मतुप धन सु क्या बन गया? बलवान। तो यदि बलवान में प्रत्यय पूछा जाए तो मतुप धन सु क्या बना? बलवान। अब विरोधिता की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहले विरोधिन क्या बनेगा? विरोधिन। विरुद्ध ऋणी लगा करके क्या हम लोग तैयार कर लेंगे? विरोधिन, ये बन जाएगा। इस विरोधिन में फिर तल टप प्रत्यय लगा लेंगे, टाप, और बन जाएगा मित्र विरोधिता। अब फिर इस बलवान का विरोधिता के साथ तब समास करेंगे, तब जाकर के शुभ सुपा समास होगा। आगे बातें समझ में। तो हम समझते हैं मित्रों कि यह अब पूर्ण हो गया व्याकरणात्मक टिप्पणी के दृष्टि से भी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा मित्रों अगला श्लोक 24वां, और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, और इसका प्रश्न एकदम कंफ्यूज करके रख देता है। और हमारी दृष्टि में तो यह श्लोक हम लोगों के पाठ्यक्रम में जो लगा है प्रथम सर्ग, उसका सबसे कठिन श्लोक है। इसलिए आप लोग ये कमेंट्स अर्थात टाइपिंग इत्यादि छोड़ करके बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, अन्यथा इसका जो अर्थ है और इसके जो भावार्थ, इसके जो प्रश्न है, एकदम ऊपर से गुजर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कथा प्रसंगेन जनहि उदाहृता अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमः तव अभिधानाद व्यथते नताननः सह दुस्हात मंत्र पदादि उर्गः। इस श्लोक के देखिए मित्रों दो अर्थ हैं, एक दुर्योधन के पक्ष में और एक सर्प के पक्ष में। दुर्योधन इसका उपमेय है, सर्प इसका उपमान है ना। तो हम लोग ये अभी सब चीजें को नोट हम कराएंगे, कौन उपमेय, कौन उपमान, कौन क्या है ना। लेकिन पहले हम लोग अर्थ को समझते हैं। तो पहले हम लोग जो पहला पक्ष है, दुर्योधन का पक्ष है, जो उपमेय पक्ष है, पहले उसके अर्थ को देखेंगे। तत्पश्चात जो सर्प के पक्ष में, उपमान के पक्ष में इस श्लोक का अर्थ है, उसको देखेंगे। हर पदों में मित्रों इसमें श्लेष है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि कथा प्रसंगेन, अर्थात कथा के प्रसंग में, अर्थात बातचीत के प्रसंग में। थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखेंगे मित्रों, ताकि हम लोगों को दोनों अर्थ इसमें लिखना होगा। बातचीत के प्रसंग में, ठीक। वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से, भाई उसने देखा, घूमा उस राज्य में, तो कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर बातचीत के प्रसंग में
जनहि मने लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, उदाहृता अर्थात उच्चारण किए गए, लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया कि बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा उदाहृता अर्थात उच्चारण किए गए। क्या उच्चारण कर बैठते हैं लोग बातचीत के दौरान में? करें कि दुसह। अब थोड़ा सा मित्रों यहां आ जाते हैं, अन्वय ये बना लेते हैं। करें कि दुस्साहत अर्थात अत्यंत असह्य, अत्यंत असह्य। ठीक, अत्यंत भी लिख लें। चलिए, कहें अत्यंत असह्य, तवाभिधानात अर्थात आपके नाम का, आपके नाम है ना, आपका, आपके नाम, आपके नाम को है ना। कहने का भाव यह है कि जो वनेचर है उस नगर में घूमता है, टहलता रहता है, तो उसने देखा कि जब दुर्योधन के सामने लोग बातचीत का प्रसंग छेड़ते हैं और उस बातचीत के प्रसंग के दौरान कहे कि आपका असह्य, अत्यंत असह्य आपके नाम का लोग क्या कर बैठते हैं? उच्चारण कर बैठते हैं। इस उच्चारण को देख करके सा मतलब वह कौन? तो करें कि दुर्योधन। वह कौन? तो करें दुर्योधन। क्या हो जाता है? नताननः, नतानन हो जाता है। नतानन अर्थात उसका सिर झुक जाता है, मुख झुक जाता है। नत आनन, नत मतलब झुक जाना और मुख आनन मतलब मुख, मुख झुक जाता है, मुख झुक जाता है अर्थात नतानन हो जाता है। बस यह भी याद रख लीजिएगा। इतना मैं एकदम स्पष्ट है मित्रों, हम समझ रहे हैं, यहां तक आप लोग कोई नहीं फंसते होंगे। फिर से समझ लेते हैं, है ना। वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि हे महाराज, बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए अत्यंत असह्य आपके नाम को सुन करके वह दुर्योधन क्या हो जाता है? वह दुर्योधन का नतानन हो जाता है, उस दुर्योधन का मुख झुक जाता है। आगे बातें समझ में। अब दूसरे तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि अनुस्मृता, अब तब तो इधर चला जाएगा, तो कह रहे हैं कि अनुस्मृता, स्मृत आखंडल सुनु विक्रम। अब करें अनुस्मृता अर्थात स्मरण करके, है ना, स्मरण करके। आखंडल, आखंडल मतलब मित्रों क्या होता है? इंद्र। आखंडल माने इंद्र। आप सभी लोग प्रायः जानते होंगे, बड़ा चर्चित शब्द है, परीक्षा में एक बार नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है। इंद्र। और सुनु मतलब पुत्र, तो इंद्र का पुत्र क्या हो जाएगा? इंद्र का पुत्र। इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। तो कर इंद्र का पुत्र अर्जुन, अर्जुन के विक्रम माने पराक्रम को, अर्जुन के पराक्रम को। ठीक, अब अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके अब आगे कह रहा है वह वनेचर कि हे महाराज युधिष्ठिर, और वह दुर्योधन इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके व्यथते क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है। यही प्रश्न मित्रों पूछा हुआ था एग्जाम में, अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले अर्थ को समझिए, तब यह बातें तो एकदम क्लियर होगी ना। अब यहां पर फिर से समझिए, हम अलग अलग करके ये बता रहे मित्रों, है ना, इसलिए कि ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए कि हे महाराज युधिष्ठिर, बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए अत्यंत असह्य आपके नाम को सुन करके उसका मुख झुक जाता है और इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह व्यथित हो जाता है, अर्थात व्यथित होकर के झुक जाता है। इस प्रकार से व्यथित होकर के झुक जाता है। इव, अब कहते हैं इव उर्गह। अब यहां चले आते हैं, है ना, करें कि इव उर्गह, इव माने समान, है ना, मंत्र पदार्थ इव, इव मतलब समान, यहां पर अलग कर लेंगे, विच्छेद करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। उर्गह माने सर्प के समान, सर्प के समान। आ गई बातें समझ में? चलिए अच्छा, यहां पूरा इधर ही लिख देते हैं, सर्प के समान। इव का अर्थ यहां लिख दी हम। तो कह रहे लेकिन वह जो नतानन होता है, जो व्यथित होता है, कौन? दुर्योधन। वह किसके समान नतानन हो रहा है?
किसके समान व्यथित हो रहा है? कह रहे सर्प के समान वह नतानन होकर के व्यथित हो जा रहा है। अब ये बातें समझ में आ गई, लेकिन अब बात है कि भाई सर्प भी नतानन क्यों होगा, सर्प भी व्यथित क्यों होगा, है ना। अब इसके कारण को पूरे में देखते हैं कि वह क्यों हो रहा है व्यथित। आइए अब उसके लिए हम लोग दूसरा रंग यूज कर लेते हैं, है ना। अब सर्प के समान कैसे, तो अब कह रहे विच्छेद देखिए, कह रहे कथा प्रसंग, कह रहे कथा प्रसंग में, यानी कि बात, अब कथा प्रसंग यानी मित्र हो जाएगा यहाँ पर प्रसंग। अब यहाँ पर विच्छेद हम अलग अलग ये कर लेंगे। अब जरा हमारे इस विच्छेद को आप लोग समझिएगा, यहाँ कर लेंगे प्रसंग, ग है, इसके बाद इन कर लेंगे, धन क्या कर लेंगे, इन कर लेंगे, इन। अब प्रसंग के बाद जब इन आएगा तो यहां पर संधि हो जाएगा क्या, प्रसंगेन। यह इस प्रकार का अर्थ हम विच्छेद करेंगे कब, जब सर्प का अर्थ लगाएंगे तब। एकदम ध्यान से सुनिए मित्रों, कमेंट स्पेस में बिल्कुल मत ध्यान ये दीजिए। लोग कहते हैं कि आप लोग कमेंट्स करें, ऐसा लोग यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनिए, है ना। कमेंट्स बंद करेगा तो वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों की इच्छा करे, पसंद आ जाए तो कमेंट्स तब ये कर दीजिएगा, हाँ सर यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ध्यान यहाँ पर रखिए, है ना, कि सर्प के समान, सर्प के समान क्या, इसका अर्थ जब लेंगे तब हम इसको विच्छेद करके रख देंगे, है ना। अर्जुन इस वाले में नहीं किए थे, लेकिन सर्प वाले में विच्छेद अब कर लेंगे। तो प्रसंग इन और जनहि, ठीक, जनहि को अलग अब कर देंगे। तो इन का तब प्रसंग के अर्थ में जब लेंगे मित्रों, तो इन का अर्थ क्या हो जाता है, श्रेष्ठ। इन का अर्थ तब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, और प्रसंग माने प्रसंग ही है, और जनहि माने लोग। तब इस जनहि का अर्थ क्या हो जाएगा, वैद्य। तब इस जनहि का अर्थ क्या हो जाएगा, वैद्य। अर्थात बातचीत में श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा, अब क्या हो जाएगा, वैद्यों के द्वारा, है ना। अब इस यहां पर भी लिख लेते हैं, श्रेष्ठ इसी जगह लिख लेते हैं हम लोग, कि श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उदाहृता माने उच्चारण किए गए, यह तो सेम अर्थ रहेगा, उच्चारण किए गए, ठीक। तो यानी कि श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए। अब क्या, तो श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा क्या उच्चारण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मंत्र पदार्थ, है ना, मंत्र पदार्थ अर्थात मंत्र पद। जब श्रेष्ठ मंत्र पद, है ना, श्रेष्ठ वैद्य उच्चारण कर, हल्का फुल्का नहीं, सांप काटता है, हल्के फुल्के वाले आएंगे, उच्चारण लगेंगे करने, मंत्र को पढ़ने लगेंगे, उसमें कोनो फर्क सांप को नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रसंग, कथा प्रसंग इनह, है ना, कि श्रेष्ठ कथा अर्थात बातचीत में या अवसर आने पर करें, श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए मंत्र पद। और कैसा मंत्र पद, इस जिस मंत्र पद में अब नाम किसका हो, तो मित्रों अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए त है फिर वह है, ठीक। तो त से ले लेंगे तच, है ना। ये मित्रों किसके नाम है, तो कह रहे हैं कि यह देखिए सांपों के नाम है, किसके नाम है ना, तो कह रहे हैं सांपों के नाम अर्थात गरुण, तार्क्ष अर्थात गरुण। और वह कह लेंगे वासुकी नाग, वह अर्थात वासुकी नाग, करें तार्क्ष और वासुकी नाग। अब यहां पर अब आप लोग सोचेंगे कि महाकवि भारवी ने कैसा श्लोक रच दिया कि त से तार्क्ष हो जा रहा है, वह से वासुकी हो जा रहा है। ऐसा करना पड़ता है और यह बिल्कुल उचित है, कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि जब किसी को हम बुलाते हैं, नाम मान लेते हैं, आपका देवदत्त है, जब हम ये बुलाते हैं तो क्या कर देते हैं, हे देव दत्त तो नहीं कहते, चाहे हम देव को छोड़ दे कहते हे दत्त इधर आओ तो भी आप ही आएंगे, ठीक है। तो यह शॉर्टकट का जमाना आज हम लोग ये चला लेते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं पीडी लाओ, यानी पेन ड्राइव लाओ, पीडी सीडी सारा कुछ शॉर्टकट ही तो है। तो उसी प्रकार का अगर यूं कह ले कि शॉर्टकट का आविष्कार जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसको महाकवि भारवी ने पहले ही कर रखा है, ठीक। तो त से तार्क्ष, व से वासुकी, तार्क्ष और वासुकी के अभिधानात् अर्थात नामों से। अब बातें समझ में आ गई ना, तार्क्ष और वासुकी के नामों से, तार्क्ष और वासुकी के नामों से क्या, अभिहित मंत्र पद को, अभिहित मंत्र पद को, ठीक, सुन करके
क्या हो जाता है, और इसके मंत्र पद को सुन करके वह सर्प क्या हो जाता है, झुक जाता है। और किसको सुन करके सर्प व्यथित हो जाता है, अब इस पंक्ति में चलते हैं, है ना। अच्छा, यह मंत्र पद का भी मित्रों असहाय ले लेंगे यहां पर, अत्यंत असहाय, यह हमसे छूट रहा है, अत्यंत असहाय। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पर। अब इसका अर्थ भी हम लोग अलग अलग करके लगाते हैं। अनुस्मृता तो यही हो जाएगा कि स्मरण करके, स्मरण करके, ये वाला तो यही अर्थ होगा। अब लेकिन आखंडल सूनु, एक तो सूनु का अर्थ होता है पुत्र, और एक सूनु का अर्थ होता है भाई, एक सूनु का अर्थ होता है भाई। यह भी नोट कर लीजिएगा, एकदम हम बता रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। और आखंडल माने इंद्र, तो इंद्र का भाई, इंद्र का भाई मतलब मित्रों इंद्र का अनुज। इंद्र का अनुज कौन है, विष्णु। इंद्र के भाई कौन है, विष्णु। तो अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु। देखिए कितना अच्छी रचना किए हैं महाकवि भारवी ने यहाँ पर, कि आखंडल सोनू करते हैं तो अर्जुन अर्थ निकलता है, और फिर उसी आखंडल सोनू का हम इंद्र का भाई कर देते हैं तो विष्णु अर्थ निकलता है। अर्थात आखंडल सोनू का अर्थ अर्जुन है, एक आखंडल सोनू का अर्थ विष्णु हो जाएगा। ठीक, अब विष्णु के, अब इधर चलते हैं विक्रम पर। अब वी का अर्थ मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर, वहां पर वी का अर्थ हो जाएगा पक्षी, इस वी का अर्थ क्या हो जाएगा, पक्षी। और विष्णु का पक्षी, विष्णु का पक्षी, विष्णु का सवारी, विष्णु का पक्षी कौन है, सवारी, गरुण, तो अर्थ ले लेंगे गरुण। और इसके बाद मित्रों यहाँ पर है क्रम। क्रम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, जब इस सर्प के योग में चल रहा है सर्प, क्रम का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि उसका पाद प्रहार, विष्णु के गरुण का पाद प्रहार, पाद प्रहार। तो विष्णु के पाद प्रहार को, विष्णु के पक्षी सवारी गरुण के पाद प्रहार को स्मरण करके वह व्यथित हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यथित हो जाता है। अब मित्रों यहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए, दो क्रियाएं कर रहा है कौन, दुर्योधन। एक तो उसका मुख झुका, दूसरा वह व्यथित हुआ। और यही दोनों क्रियाएं यह सर्प भी कर रहा है ना। सर्प के समान वह, उसका मुख भी झुका था और सर्प के समान ही वह व्यथित भी हुआ था। तो अब बात उठेगा ना कि सर्प भी कैसे देखे व्यथित हो रहा है, झुक रहा है। ठीक, अब सर्प वाले अर्थ को देखते हैं कि लोगों के द्वारा, अरे श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए, श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए अत्यंत असह्य, अत्यंत असह्य मंत्र पद, जिसमें कि तार्क्ष और वासुकी के नामों से युक्त, अर्थात तार्क्ष और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत असह्य मंत्र पद को सुन करके, और इंद्र के भाई विष्णु के सवारी गरुण पक्षी के पाद प्रहार का स्मरण करके, जैसे सर्प व्यथित हो करके अपना फन को झुका लेता है, नतानन हो जाता है, उसी प्रकार से वह दुर्योधन भी आपके नामों को सुन करके वह, और इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह भी व्यथित हो जाता है और वह भी नतानन हो जाता है। आगे बातें समझ में मित्रों, अर्थ पूरा ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब हम एक बार पुनः फिर से अर्थ बोलना चाहेंगे, फिर इसके परीक्षा के इत्यादि। अब जरा देखिए, यहाँ पर कोई पद ऐसा तो नहीं ना है कि जो कि हम लोगों को छूटा हो। यह व्यथित हो जाता है, यह सर्प के लिए भी हो जाएगा, और मुख झुक जाता है, यह भी सर्प के लिए ही हो जाएगा। इसमें कोई भी श्लेष नहीं है, यह तो दोनों के लिए, दुर्योधन के लिए और सांप के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक, अब फिर से एक बार हम बोलते हैं। अर्जुन से कह, दुर्योधन युधिष्ठिर से वनेचर कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर, है ना, बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए अत्यंत असह्य आपके नामों को सुन करके, और है ना, इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके वह दुर्योधन व्यथित हो जाता है और उसका मुख झुक जाता है। उस सर्प के समान व्यथित होकर के उसका मुख झुक जाता है। जिस सर्प का मुख और किस प्रकार से झुकता है, तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए, है ना,
और तार्क्ष और वासुकी नामों से युक्त अत्यंत असह्य मंत्र पद को सुन करके और इंद्र के भाई विष्णु के पक्षी गरुड़ के पैर का प्रहार, भाई गरुड़ पक्षी जो होते हैं वह पैरों से ही सांप को पकड़ते हैं, तो उस गरुड़ पक्षी के पैरों के प्रहार का स्मरण करके जैसे व्यथित होकर के नतानन हो जाता है सांप। आगे बातें समझ में। अब परीक्षा के लिए भयंकर भयंकर प्रश्न, एकदम कलम उठाइए और इसको नोट्स तैयार कर लीजिए मित्रों। यह पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि परीक्षा में जो पूछा था, दुर्योधन किसके नाम को सुन करके नतानन हो जाता है? दुर्योधन किसके नाम को सुन करके नतानन हो जाता है? ये वाला बात कि दुर्योधन किसके नाम को सुन करके नतानन हो जाता है, युधिष्ठिर के कि अर्जुन के? लो हो गई कंफ्यूजन, हो गई कंफ्यूजन। हमने उस हिसाब से तो पढ़ा ही नहीं, अर्थ तो हमने सब लगा करके चलो उसे में घसेट मसेट के मार के पढ़ लिए थे, इस तरह से तो हमने पढ़ा ही नहीं। हो गई परीक्षा में कल्याण। तो अब देखिए नतानन हो रहा है, अब ऑप्शन दोनों देगा, अर्जुन भी देगा युधिष्ठिर भी देगा, और दोनों की चर्चा इसमें भी है। तो मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा, नतानन किससे हो रहा है? वह दुर्योधन युधिष्ठिर के नाम से, है ना, युधिष्ठिर के नाम से, क्योंकि हमने कहा कि इसमें दो बातें हैं, उसकी दो क्रियाएं हो रही हैं दुर्योधन की, एक व्यथित होना, दूसरा झुक जाना। तो नतानन जो हो रहा है ऐसे झुका लिया मूड़ी, किसके नाम को सुन करके? दुर्योधन युधिष्ठिर के नाम को सुन करके। ठीक, अब अगला ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा मित्रों। ठीक, अब अगला प्रश्न कि दुर्योधन किसके नाम के, किसके पराक्रम को सुन करके, क्या सुन करके व्यथित हो जाता है? तो अर्जुन के पराक्रम को सुन करके व्यथित हो जाता है। तो ये वाला जो है मित्रों व्यथित होना, यहां पर किसको लिख लीजिएगा? अर्जुन को, है ना, कि अर्जुन और अर्जुन के पराक्रम को सुन करके वह व्यथित होता है और युधिष्ठिर के नाम को सुन करके वह नतानन हो जाता है। एकदम नोट कर लीजिए मित्रों, कलम लेकर के अपने पुस्तक में, हर जगह से आप लोगों को ये सब कहीं प्राप्त होगा। निःशुल्क की शिक्षा है, इसलिए हम समझते हैं किसी लोगों को इसका महत्व भी नहीं समझ में आता है। कह रहे छोड़िए ब्लैक ये थोड़ा सा बोर्ड टांग लिए हैं, इस प्रकार से पढ़ा रहे, छोड़िए हटाइए जाने दीजिए, है ना, खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये प्रश्न हो गया हम लोगों का। अब सुनिए इसमें अगला प्रश्न, ये तो पूछा जा चुका है। अब यहां पर चलते हैं हम लोग कि इनह का अर्थ क्या होता है। इनह का अर्थ क्या होगा मित्रों? तो श्रेष्ठ अर्थ होगा, इसको भी आप लोग ये लगा लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए आखंडल सोनू का अर्थ, आखंडल सोनू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इंद्र का पुत्र एक हो जाएगा अर्जुन। अगर मान लेते हैं बाय द वे परीक्षा में मित्रों अर्जुन नहीं दिया तो क्या किया जाएगा, है ना, तो विष्णु होगा। आखंडल सोनू का अर्थ क्या हो जाएगा? तब यह विष्णु हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर सुनिए विक्रमः का अगर अर्थ पूछ दिया जाए, विक्रमः का अर्थ क्या होगा? अब पराक्रम न दे, वहां पर दे दे कि गरुड़ पक्षी का प्रहार, सर्प का प्रहार, है ना, वासुकी का प्रहार, फलाना का प्रहार। तो याद कर लीजिए विक्रमः का अर्थ होगा गरुड़ पाद, गरुड़ के चरणों का प्रहार, जो झपट्टा मार करके उनको पकड़ता है सर्प को। ठीक, अच्छा अब बाकी इधर नहीं, चलिए अब बाकी इधर वैसा कोई विशिष्ट नहीं बनता है, विशेष विशेषण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, विशेष विशेषण की बात ये कर लेते हैं। तो मंत्र पद का यह विशेष हो जाए, यह विशेष हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? असह्य क्या हो जाएगा मित्रों? ये विशेषण, यह क्या हो जाएगा? विशेषण। हाँ, अभी याद आ गया दिमाग में, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। इस श्लोक में उपमान और उपमेय छांट लेना है, अभी उसकी पे चर्चा कर लेते हैं पहले, तब इधर देखेंगे, यह महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। तो ये तब नोट कर लीजिए मित्रों, उपमेय, उपमेय, उपमेय कौन है? दुर्योधन है। उपमेय कौन है? दुर्योधन है। और उपमान कौन है? उपमान कौन है? यह सांप है, अर्थात सर्प है। ये रहा हम लोगों का क्या उपमेय, यही लिख लेते हैं यहाँ, बल्कि हमने झूठा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। यह क्या है? उपमेय। और यह क्या है हमारा? सर्प क्या है? उपमान। आगे बातें समझ में। अब उपमेय उपमान जब यहां पर विद्यमान है मित्रों, तो जब अलंकार का चर्चा करेंगे इस श्लोक में,
तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, है ना। उपमा नहीं बल्कि कल पुरुषोपमा अलंकार। कौन सा? पुरुषोपमा अलंकार है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है अगर पूछ दिया जाए परीक्षा में तो पुरुषोपमा अलंकार है। एक अलंकार और है मित्रों, श्लेष, है ना। तो पुरुषोपमा पहले कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिए पुरुषोपमा में, है ना, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, साधर्म सब होते हैं ना, वाचक शब्द साधर्म। तो इसमें चारों है। यह देखिए उपमेय उपमान तो दोनों हमको प्राप्त हो गए। इसके बाद यहाँ पर इव शब्द आया है कि नहीं? इव शब्द, तो इव शब्द हमारा क्या हो जाएगा? यह वाचक शब्द है। इव यहाँ पर जो आया हुआ है वह कौन सा शब्द हो गया? हमारा वाचक शब्द। अब इसके बाद यह जो है ये जो नतानन व्यथते आदि है, यह साधारण धर्म है। कौन? ये नतानन व्यथते आदि क्या है? हमारा साधारण धर्म है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पुरुषोपमा है, सबका उपयोग हुआ है। और दूसरा अलंकार कौन सा है मित्रों? यहाँ पर श्लेष। कौन सा अलंकार है दूसरा वाला? श्लेष। श्लेष तो है ही है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये दो अलंकार हुए। ये कौन अलंकार हुए? दो अलंकार। लेकिन ये मत भूल जाइएगा मित्रों आप लोग कि उपमान सर्प और उपमेय यह दुर्योधन, यह पूछा जा सकता है इसमें उपमान उपमेय कौन है, जो कि अच्छे को लोग कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक। तो अब हम समझते हैं मित्रों इसमें साहित्य और ये शब्दार्थ की दृष्टि से हो गया कि अभी कुछ रह गया। उरग मने तो सर्प होता आप लोग जानते ही हैं। अब हम समझते हैं इसमें कुछ नहीं रह गया। व्याकरणात्मक टिप्पणियां इससे उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी मित्रों हम लोगों को दो तरह से करनी पड़ेगी। एक तो दुर्योधन के पक्ष में और दूसरा जो है सर्प के पक्ष में, क्योंकि हम लोगों ने अर्थ भी दोनों प्रकार से कर रखे हैं। तो देखते हैं जहां जहां पर श्लेष है वहां पर इस प्रकार की व्याकरणात्मक टिप्पणियां होंगी, तो दोनों को देखते चलते हैं। तो देखिए कथा प्रसंगेन, पहले यहां से प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? दुर्योधन के पक्ष में देख लेते हैं। दुर्योधन के पक्ष में क्या हो जाएगा? कथाया प्रसंग इति कथा प्रसंग। कथाया प्रसंग इति कथा प्रसंग, अर्थात मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास, कथाओं के प्रसंग हो गया। अब इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। जब कथा प्रसंग या समास बन करके तैयार हो जाएगा तब तो सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। तो तेन कथा प्रसंगेन, अर्थात मित्रों तृतीया एक वचन। तो यदि दुर्योधन के पक्ष में इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछता है तो कथाया प्रसंग, कथा प्रसंगेन में षष्ठी तत्पुरुष समास, विभक्ति पूछे तो तृतीया का एक वचन। यह ये हो गया। अब हम लोग सर्प के पक्ष में देख लेते हैं। तो कथा प्रसंगे, अब तो कथा प्रसंग हो जाएगा। तो कथा प्रसंग का सर्प के पक्ष में क्या हो जाएगा? झाड़ फूक। झाड़ फूक के प्रसंग में तो मित्रों यहां पर झाड़ फूक का प्रसंग और इन जना है, इसको कर देंगे अलग। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, कथा प्रसंग को अलग कर देंगे और इसके बाद इन जना कर देंगे अलग, है ना, इन जना। तो ई का या ग में जो आकार है इसके साथ संधि होकर के कथा प्रसंगेन जना बनता है, ठीक। तो जब इन जना को कर देंगे अलग तो इन जना अर्थात श्रेष्ठ जना, श्रेष्ठ लोग, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? कर्मधारय समास। तब इन जना में कौन सा समास हो जाए? कर्मधारय समास। अब अगर पूरे को यदि हम ये मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? कथा प्रसंगेषु इन जना इति कथा प्रसंगेन जना, ठीक। तो पूरे में अगर टोटल यहां तक देख लेंगे तब कौन सा समास हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बातें समझ में? ये कब होगा सप्तमी? यहां तक जब हम लोग सर्प के पक्ष में देखेंगे तब होगा। और बाकी दुर्योधन के पक्ष में तो इन दोनों में समास होना ही नहीं है, क्योंकि ये कथा प्रसंगेन तृतीया एक वचन है, जन ही अलग है। यद्यपि जो मल्लीनाथ हैं इस कथा प्रसंगेन को इस जनही का विशेषण मानते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यह तृतीया का एक वचन है और जनही में तृतीया का बहुवचन है। तो अगर विशेष विशेषण का जो संबंध होता है वह जिस विभक्ति वचन में होता है वो भी उसी विभक्ति के वचन में होता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ देते। बस हम लोग इतना ही ध्यान रखें, इन जना में कर्मधारय समास,
कथा प्रसंगेन में दुर्योधन के पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष, तृतीया एक वचन, और यदि सर्प के पक्ष में यहां तक ले लेंगे पूरा तो कथा प्रसंगेशु इन जना इति कथा प्रसंगेश ये जना कर्म सप्तमी तत्पुरुष। राइट, चलिए अब अगर प्रसंग की व्युत्पत्ति भी देख लिया जाए एक बार, है ना, तो प्रसंग घ प्रत्यय प्रसंग, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। अब आगे है देखिए उदाहृतात, उदाहृतात तकार को यहां पर लिख लेंगे उदाहृतात, है ना। उदाहृतात में उद धन हिरी धन कप प्रत्यय लगा लेंगे। अब बाकी विभक्ति क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति एक वचन उदाहृतात, उद हिरी कत सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन में उदाहृतात, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, अब देखिए अनुस्मृता, कोई समस्या नहीं यहां पर, अनुस्मृता। अब है आखंडल सूनु, सरल सा है यहां पर, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। पहले अगर हम लोग दुर्योधन के पक्ष में लेंगे तो भी आखंडल से सुनु, आखंडल से सुनु इंद्र का पुत्र, तो भी क्या हो जाएगा मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष समास। और यदि हम सर्प के पक्ष में ले तो आखंडल से सुनु यानी इंद्र का भाई, क्योंकि सुनु का एक अर्थ यह भी है भाई, उसको भी नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। तो आखंडल से सुनु इंद्र का भाई, तो हम सर्प के पक्ष में लेंगे तो भी क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष। तो यहां पर तो सेम कोई समस्या नहीं। अब विक्रमः, लेकिन जब हम लोग दुर्योधन के पक्ष को लेकर के चल रहे हैं तो षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके बाद विक्रम है, विक्रम का भी तो समास करना पड़ेगा, विक्रम घय, बाकी व्युत्पत्ति तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करें कि आखंडल सूनु तस्य विक्रमः, है ना, आखंडल से सूनु तस्य विक्रमः, आखंडल सूनु विक्रमः, उसका पराक्रम, यानी कि अर्जुन का पराक्रम, तो भी मित्रों क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य विक्रमः। तो आखंडल सूनु विक्रमः में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, और आखंडल सूनु में भी कौन है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये दुर्योधन के पक्ष की हो गई बात। अब जब हम लोग सर्प के पक्ष में करते हैं तो यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त होता है। अब आगे है देखिए विक्रम, है ना, वि अर्थात पक्षी का क्रम अर्थात उसका पादचारण, तो वहां पर भी मित्रों वही हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए खतरनाक है, तव अभिधानाद। तो पहले हम लोग दुर्योधन के पक्ष में देखते हैं। तो अगर दुर्योधन के पक्ष में देखा जाए तो तव अभिधान, अभी का धानात का क्या हो जाएगा, अभी धा धन ल्यूट, अभी धा धन ल्यूट अभिधानात। अब इसके बाद हम लोग सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, और यहां पर है तव, तव अभिधान दीर्घ संधि हुई है, कोई समस्या नहीं, एकदम सरल है ना, अभिधा ल्यूट पंचमी एक वचन अभिधानात। अब लेकिन अगर हम लोग सर्प के पक्ष में देखेंगे तब अर्थ लेंगे तब, तो यहां पर देखिए त माने क्या था, तार्क्ष, वह माने क्या था, वासुकी, तो तार्क्ष, है ना, तो ताश्च वश्च तवहु, तश्च वश्च तवहु, इस प्रकार से विख्यात है ना, तवहु इस प्रकार से विख्यात हो करके इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, द्वंद्व समास, यह नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर पूछ दिया तो अच्छे अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे, ये एकदम नोट कर लीजिएगा मित्रों आप लोग, द्वंद्व समास, ये तवहु। अब क्या हो जाएगा आगे, अब आगे कहते हैं कि तवहु अभिधानम यस्मिन् पदे, इन दोनों का अभिधान हो जिस पद में, किसका, इस तार्क्ष और वासुकी का अभिधान हो जिस पद में, उसको तवाभिधानात्, तो मित्रों क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगर याद कर लीजिए तवाभिधानात् अगर दे दिया, इसमें कौन सा समास है ना, तो बहुव्रीहि समास होगा। किसके पक्ष में, ये जो बातें कर रहे हैं मित्रों हम, ये सर्प के पक्ष की बात कर रहे हैं, है ना, याद रहे। दुर्योधन वाले में तो इतना ही कह करके फाइनल हो गया, तव और अभिधान, तव और अभिधान का दीर्घ संधि होकर के तवाभिधान, और धा लुट लगा है पंचमी का एक वचन करके, तो तवाभिधानात् हमने सिद्ध करके दुर्योधन वाला खाली हो गए कि आपके नाम को सुन करके, अभिधान अर्थात सुन करके, दुर्योधन के युधिष्ठिर के नाम को सुन करके, लेकिन जब यही सर्प के पक्ष में आ जाएगा तो तवहु अर्थात तश्च वश्च तवहु अर्थात
कि तार्क्ष और वासुकी के नाम का। अब इन दोनों का चूंकि मंत्र पद, दोनों के मंत्र पद जो हो जिसमें दोनों नाम जिस मंत्र पद में हो, तब इस मंत्र पद का यह विशेषण हो जाएगा, है ना। तो जब विशेषण हो जाएगा तो कह रहे कि तवौ, है ना, ये तयोः अविधानम, है ना, इन दोनों का विधान यस्मिन पदे जिस पद में हो बहुव्रीहि समास। अब बताइए कोई समस्या, कहीं से भी उलझन नहीं। अब आगे बढ़ते व्यथते, व्यथते पर चलते हैं। व्यथ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। नताननः पे चलते हैं, है ना, नताननः, नतम आननम यस्य सह नताननः, नतम आननम यस्य सह नताननः, नत है आनन जिसका वह है नतानन। तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। यह विशेषण हो जाएगा, दुर्योधन का भी हो सकता है, सर्प का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी विशेषण हो सकता है, जिसके पक्ष मिलेंगे उसी का मानेंगे। आई होगी बातें समझ में? चलिए अब इसमें देख लिया जाए तो अगर देखेंगे तो नम धन कत नत और आनंद में क्या हो जाएगा? आलुट। इसमें तो बाकी और कोई समस्या नहीं है अंदर की व्युत्पत्ति में। अब यहां चलते हैं दुसहै, है ना, दुसहै का देख लेते हैं, दुह सह खल, है ना, दुष धन सह धातु हो गई और खल प्रत्यय हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे? रूप ये चला देंगे दुसहात पंचमी एक वचन, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए मंत्र पद, तो मंत्रस्य पद, मंत्र का पद, मंत्रस्य ये पद है, मंत्र का पद षष्ठी तत्पुरुष समास। अरे हाँ, षष्ठी तत्पुरुष, मंत्रस्य ये पद है, मंत्र का पद षष्ठी तत्पुरुष समास। आप फिर सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे तो मंत्र पदार्थ, तो क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति एक वचन। तो मंत्र पदार्थ में पंचमी विभक्ति एक वचन पूछा तो समास पूछा तो षष्ठी तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं इव उर्गः। अब इव को दे जान ही रहे, उर्गः यहाँ पर संधि हुई है और उर्गः माने जो उरग अर्थात पेट के बल चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं, उर्गः बोलते हैं, सर्प बोलते हैं। क्या ऐसे ही हल हो गया। अब बताइए मित्रों, इसमें से इस श्लोक में कुछ बचा ऐसा जो कि हम लोगों से छूट रहा हो? हमारे दृष्टि में तो नहीं। आज की कक्षा वैसे बड़ा लंबी हो गई और हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि ये वाला श्लोक अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आप लोग कमेंट्स करके बिल्कुल अब समझ लिए हैं तो बता सकते हैं कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया, तो कितना आया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग कल मिलेंगे ठीक इसी समय 8 बजे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।